कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बस्ती में नोडल अधिकारी ने महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रमुख स्थानों पर लोगों का आना जाना है वहां पर नियमित रूप से थर्मल स्कैनिंग कराई जाए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की जाए। इसके अलावा अधिकारी ने यह भी कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को पूरी सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जाए। दूसरे राज्यों से मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। बागपत में भी हरियाणा से कई बसें मजदूरों को लेकर वापस लौटी हैं, लेकिन मजदूर के यहां पहुंचने के बाद लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करते हुए मजदूर एक साथ पास खड़े हो गए और मजदूरों के इस तरीके से खड़े होने पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। पहले बस लगी थी संभल के लिए, संभल जाना है, तो उसमें ओवर हो गए थे, इसलिए निकाल दिया गया। अभी 2 घंटे में बस नहीं लग पा रही है और बारी बारी से देरी से बस जा रही हैं। ठीक से जल्दी सफाई नहीं हो पा रही है। अमेठी में जीजीआईसी की प्रिंसिपल ने कोरोना वायरस के बचाव के लिए लोगों को संदेश दिया। संदेश देने के साथ उन्होंने नारा भी दिया कि इस महामारी से बचना है तो अपने घरों में रहना है। उन्होंने अपनी छात्राओं से भी अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन क्लासेस जारी रखें, जिससे बच्चों को पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। प्रतापगढ़ में रहने वाली एक महिला इलाज के लिए मुंबई गई थी। इलाज कराने के कुछ दिन बाद ही महिला कोरोना के खतरे को देखते हुए वापस अपने गांव आ गई। महिला के वापस आने की जानकारी मिलते ही अधिकारी ने गांव के प्राथमिक स्कूल में उसको क्वारंटाइन कर दिया और सैंपल को लेकर उसे जांच के लिए भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुल 18 लोगों की सूचना बनाकर उनको गाँव के 2 अलग अलग स्कूलों में क्वारंटाइन कर दिया है। झांसी में मजदूरों की घर वापसी को लेकर कमिश्नर ने कई अधिकारियों के साथ मिलकर बैठक की। इस बैठक में मजदूरों को रोजगार देने के बारे में रणनीति बनाई गई और अधिकारी ने ये भी कहा कि बाजार का सर्वे करते हुए मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाए, जिससे उन्हें तुरंत कुछ रोजगार मिल सके। काम देने के बारे में कमिश्नर ने अधिकारियों को इस बात का भी ध्यान रखने को कहा कि मजदूरों की रुचि को देखते हुए ही उन्हें काम कराया जाए। कराते हैं। मैंने उद्योग विभाग के लोगों के साथ में चर्चा की है। यहाँ हमारे खादी ग्रामोद्योग विभाग के लोग हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग हैं, सबके साथ में एक डिटेल एक मंथन किया है, एक प्लान बनाया है कि हम बहुत जल्दी इन लोगों के लिए, जैसा इनकी योग्यता है, ये स्किल्ड लेबर है तो उस तरह का काम इनको दिया जाए, उपलब्ध करवाया जाए, और अनस्किल्ड है तो अगेन उस तरह का श्रम परक काम हम लोग कराएं। लॉकडाउन 2 और अक्षय तृतीया के अवसर पर कल हमीरपुर में कई लोगों ने शादी की। इन लोगों ने शादी में सभी नियमों का पालन भी किया। इन शादियों की खास बात ये थी कि कोई भी शोर शराबा नहीं हुआ। दूल्हा दुल्हन ने भी मास्क लगाए हुए थे। इनमें से एक जोड़े ने मंदिर में भी शादी की। शादी करवाने वाले पंडित ने भी सैनिटाइजर का कई बार इस्तेमाल किया। गोरखपुर में सिर्फ 3 महीने के बच्चों को कोरोना हो गया था। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज से बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज होने के बाद बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया गया। सभी डॉक्टरों और स्टाफ के लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने कहा कि आप जागरूक रहें और दूसरों को भी इस वायरस के बारे में जागरूक करें। गोरखपुर में जिला प्रशासन और मुख्य विकास अधिकारी ने बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया। इसी बीच ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि सभी क्वारंटाइन मुक्त हुए बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने स्वच्छता किट भी इन मजदूरों को वितरित की और उन्होंने कहा कि सभी को रोजगार मिल सके, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। फर्रुखाबाद में बीती रात हुई तेज बारिश से गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ। खेतों में फसलें पूरी तरह से भीग गईं। किसानों को गेहूं की कटाई करनी थी, लेकिन बारिश ने उनकी परेशानी बढ़ा दी। इसी के साथ ही मक्का और तरबूज की फसलों को भी काफी नुकसान हुआ। किसानों ने बताया कि इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार होनी थी, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। अक्षय तृतीया के अवसर पर अयोध्या में डीएम ने किसानों को शुभकामनाएं दी। शुभकामनाओं के साथ डीएम ने एक संदेश भी दिया। इस संदेश में डीएम ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में अन्नदाताओं को शक्ति मिले, जिससे वो कोरोना महामारी की लड़ाई में प्रशासन का साथ दे सकें।
इसी के साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि किसान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखकर ही खेतों में काम करने जाएं और ये भी कहा कि छोटे किसान अनाप शनाप दामों में बिचौलियों को गेहूं ना बेचें।